एग्जामोफोबिया या टेस्ट एंजाइटी। क्या आपके बच्चे को पढ़ते समय सब याद रहता है लेकिन एग्जाम पेपर देखते ही दिमाग ब्लैंक हो जाता है? क्या एग्जाम से पहले पेट दर्द, उल्टी, जी मचलाना, नींद गायब हो जाना, भूख गायब हो जाना, दिल तेज धड़कना और सब लोग कहते हैं कि बस ये टेंशन है, स्ट्रांग बनो, लेकिन अंदर बहुत उथल पुथल मच रही है। तो आज हम इसी मानसिक समस्या से संबंधित समस्या को जानेंगे। ये है एग्जामोफोबिया, टेस्ट एंजाइटी। हम समझेंगे टेस्ट एंजाइटी, एग्जामोफोबिया क्या होता है और क्या ये एक सीरियस साइकोलॉजिकल कंडीशन है। तो आज हम इसके सिम्टम्स, रीज़न और परमानेंट सॉल्यूशन को समझेंगे। नमस्ते, मैं हूँ रजनी रघुवंशी, माइंड मिरर बाय रजनी से। यहाँ हम साइकोलॉजी, साइकोथेरेपी, न्यूरोसाइकोलॉजी, हिप्नोथेरेपी, एनएलपी, स्पिरिचुअल थेरेपी, साइंस बेस्ड रिसर्च, साइकोलॉजिकल टेस्ट, रियल लाइफ के डीप फ्यूजन से हम माइंड, बॉडी, सोल की हर प्रॉब्लम के रूट तक जाकर इफेक्टिव सोल्यूशन लाते हैं। और हमारा मिशन है हेल्दी माइंड, ब्राइट लाइफ, भारत। आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए, क्योंकि आप सबके बिना ये मिशन अधूरा है। और इसी मिशन का आज का टॉपिक है एग्जामोफोबिया या टेस्ट एंजाइटी। ये हमारी एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस सीरीज़ में हम आगे और भी एग्ज़ाम से जुड़े हुए सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे एग्जामोफोबिया, टेस्ट एंजाइटी क्या होती है। एग्जामोफोबिया या टेस्ट एंजाइटी का मतलब सिर्फ एग्ज़ाम का डर नहीं होता। ये ब्रेन के फियर अलार्म सिस्टम के मेल फंक्शंस होते हैं। जब दिमाग एग्ज़ाम को आइडेंटिटी थ्रेट बना लेता है तो वह सीधा सबकॉन्शियस माइंड तक ले जाता है, तो बॉडी ऑटोमेटिक पैनिक मोड में चली जाती है और घबराहट, माइंड ब्लॉक, पढ़ते वक्त फोकस ना होना, दिल तेज धड़कना, हाथ पैर कांपना, जी मचलाना, वोमिटिंग, स्टमक पेन, नींद ना आना, पता नहीं क्या होगा वाली फीलिंग, ये सब वीकनेस नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल फियर कंडीशन है। स्टेप नंबर 2 में हम एग्जामोफोबिया के साइकोलॉजिकल रूट कॉजेज देखेंगे। एग्जामोफोबिया का रूट एग्ज़ाम नहीं होता, इसका रूट होता है माइंड के अंदर बना हुआ फियर पैटर्न्स, जैसे फियर ऑफ फेलियर, फेल हो गए तो, ठीक नहीं कर पाए तो, ओवर एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर, पेरेंट्स, सोसाइटी, कंपैरिजन, पास्ट ट्रॉमा या कभी क्लास में इंसल्ट, मार्क्स के लिए पनिशमेंट, पब्लिक एम्बैरेसमेंट, परफेक्शनिज्म वाला थॉट पैटर्न, सेल्फ वर्थ का रिजल्ट से जुड़ जाना, जैसे मार्क्स को ही सब कुछ समझ लेना। जब भी स्टूडेंट अपनी आइडेंटिटी को मार्क्स से जोड़ लेता है तब एग्ज़ाम आइडेंटिटी थ्रेट बन जाता है। स्टेप नंबर 3 में हम एग्जामोफोबिया के ब्रेन केमिकल साइंस को समझेंगे। एग्जामोफोबिया सिर्फ सोच के इशू तक सीमित नहीं है, यह माइंड केमिकल का भी इम्बैलेंस है, जैसे कोर्टिसोल, एड्रेनलिन। यह बॉडी डेंजर को समझकर हार्ट बीट फास्ट कर देते हैं, ब्रीथ शॉर्ट कर देते हैं, माइंड फ्रीज कर देते हैं, जैसे सेरोटोनिन मूड अनस्टेबल कर देता है, नेगेटिव थॉट को बढ़ा देता है, होपलेस कर देता है, जैसे गाबा ब्रेन को काम नहीं होने देता, रिलैक्सेशन इम्पॉसिबल हो जाता है, डोपामिन डिस्टर्ब, मोटिवेशन गिर जाता है, फोकस टूट जाता है। इससे स्टूडेंट के पास नॉलेज तो होता है पर एक्सेस ब्लैंक हो जाता है। स्टेप नंबर 4 में हम एग्जामोफोबिया का एक रियल एग्जाम्पल देखेंगे। एक स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन करता है, क्लास टेस्ट में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं,
पर एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही दिल ज़ोर से धड़कने लगता है, हाथ पैर काँपने लगता है, पेट दर्द, दिमाग ब्लॉक और पूरा उथल-पुथल मच जाती है। फिर पेपर देखते ही उसे एग्ज़ाम पेपर लिखने में देर हो जाती है और कैसे भी लिखना शुरू किया तो याद ही नहीं आ रहा है और एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस की कमी हो जाती है, माइंड ब्लॉक। और कभी-कभी इन्हीं कारणों से स्टूडेंट को अपने ड्रीम और करियर से संबंधित बहुत रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं। यह लैक ऑफ इंटेलिजेंस ही नहीं है, ये ब्रेन केमिकल स्टॉर्म है। स्टेप नंबर 5 में हम एग्जामोफोबिया के सेल्फ हेल्प प्रैक्टिस देखेंगे। प्रैक्टिस नंबर 1, NLP विजुअलाइजेशन। आंखें बंद करके रोज ये देखें कि आप पीसफुली एग्ज़ाम लिख रहे हैं, पर डे ये करना है। प्रैक्टिस नंबर 2, NLP टेक्निक, द एंकर ऑफ कॉन्फिडेंस। जब भी हमें डर लगता है, हमारा शरीर झुक जाता है और सांस धीमी हो जाती है। इस एक्सरसाइज से हम दिमाग को रिवर्स सिग्नल देंगे। इसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। कोई एक पुरानी जीत याद करें, आंखें बंद करें और उस पल को याद करें जब आपने कुछ बहुत अच्छा अचीव किया था, चाहे वो कोई स्पोर्ट में हो, कोई पुराना रिजल्ट या कोई तारीफ, कोई विक्ट्री, और उसे पूरी तरह महसूस करें कि आपने सब कुछ जीत लिया है और आगे भी सब जीत लेंगे। जब आपको लगे कि आप उस खुशी के पीक पर हैं, तो अपने एक हाथ से मुट्ठी बांधें और ज़ोर से बंद करें, या अपने थंब और फिंगर को आपस में ज़ोर से प्रेस करें और 5 से 10 सेकंड को उसी जीत को महसूस करें और महसूस करते हुए मुट्ठी बंद रखना है। फिर हल्के से छोड़ दें मुट्ठी। इसे प्रैक्टिस में लाके अपने अनकॉन्शियस में डाल लें। दिमाग इसे एक्सेप्ट कर लेगा। अब जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं और डर लगे, बस वही मुट्ठी फिर से बंद करना है। आपका दिमाग तुरंत उसी कॉन्फिडेंस वाले स्टेट में आपको ट्रिगर कर देगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग को ट्रेन कर दिया है कि मुट्ठी बंद, आई एम विनर। और पेरेंट्स ध्यान दें, आपका बच्चा आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका सपना है। उसे मार्क्स के लिए नहीं, सीख के लिए इंकरेज करें। आपका सपोर्ट ही उसके लिए सबसे बड़ी थेरेपी है। स्टेप नंबर 6 में हम एग्जामोफोबिया से होने वाले साइलेंट वार्निंग बॉडी डेंजर को हम समझेंगे। पेट दर्द, गैस, IBS, हार्ट अटैक, वोमिटिंग, BP, फ्लैक्शंस, इम्यूनिटी लो। मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आती है, पर प्रॉब्लम चलती रहती है। ये माइंड का SOS सिग्नल होता है। स्टेप नंबर 7 में एग्जामोफोबिया में एक साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट आपकी किस किस तरह से मदद कर सकता है, इसको हम समझेंगे। साइकोलॉजिकल टेस्ट डिपेंड ऑन द केस, जैसे IQ, EQ, पर्सनालिटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड बिहेवियर एंड अदर टेस्ट। ज़रूरत होने पर लैब टेस्ट भी किए जाते हैं, जैसे जेनेटिक, ब्रेन केमिकल, हार्मोन्स टेस्ट। देन साइकोथेरेपी according to the case, CBT, REBT, NLP, trauma healing, mindfulness and other more therapies. And lifestyle guidance depend on the case, जैसे diet, exercise, sleep, self care। ये combined approach इंश्योर करती है कि मेंटल इश्यूज पूरी तरह से हील हों, ना कि सिर्फ सप्रेस। और अगर एग्जामोफोबिया या टेस्ट एंजाइटी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID पर क्वेश्चन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं
और मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं तो समझिए समस्या फिजिकल नहीं मेंटल है। और साइकोलॉजिकल हेल्प लेना कमजोरी नहीं बल्कि माइंड की असली ताकत है। और बहुत अच्छी बात है कि जैसे हमारे थॉट केमिकल इनबैलेंस से माइंड और फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी प्रकार से प्रॉपर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बैलेंस को हम वापस पा सकते हैं। पर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप प्लान कितने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और आप सबको अपना मिशन याद है ना, हेल्दी माइंड ब्राइट लाइफ, और आप सब इस मिशन का हिस्सा हैं। और हम फिर मिलेंगे एक नए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के इजी सॉल्यूशन के साथ। नमस्ते, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।